क्या हाजी मलंग दरगाह भी है असल में मलंगगढ़? क्या हाजी मलंग दरगाह पर भी सालों पहले मंदिर था? क्या हाजी मलंग दरगाह किसी मंदिर पर बनाई गई है? आखिर क्या है मथुरा और काशी जैसा एक नया विवाद? क्यों महाराष्ट्र के सीएम ने खाई कसम इस दरगाह को मंदिर में बदलने की? दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, जहां एक तरफ राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन चुका है, उसकी धूमधाम से तैयारी चल रही है और लोग वहां पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बेताब हैं। लेकिन दोस्तों, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तभी से ये मामले जो मंदिर मस्जिद वाले हैं और ज्यादा तूल पकड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मथुरा में जो ईदगाह है वहां पर भी कोई मसला चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही 1 या 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक बयान देकर बहुत ज्यादा इस मामले को और तनाव दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे एक और मसला खड़ा कर रहे हैं, एक और मामला पैदा कर रहे हैं मुंबई के एक दरगाह के पीछे। जी हाँ, सालों से मशहूर दरगाह हाजी मलंग दरगाह को वो बता रहे हैं श्री मलंगगढ़ का मंदिर। आखिर क्यों दोस्तों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह को आजाद कराना चाहते हैं? आखिर वो किससे आजाद कराना चाहते हैं और उनका ये तथ्य क्या है? आइए हम वीडियो में थोड़ी डिटेल्स के साथ जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा करके सभी जगह हलचल मचा दी कि वे ठाणे के कल्याण के पास मौजूद हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। सदियों पुराना ये मंदिर, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करते हैं, लंबे समय से विवाद का विषय तो बना हुआ था। लेकिन अभी मंगलवार को हाल ही में एकनाथ शिंदे ने अपनी स्पीच के दौरान इसकी घोषणा भी कर डाली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ये घोषणा करने के बाद कि वो सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनकी टिप्पणी पर अन्य राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि मशहूर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर एक विशेष आस्था के धार्मिक स्थल को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण के दक्षिण में एक पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करते हैं। एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, सदियों पुराने ढांचे पर क्यों है विवाद, आइए हम भी इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये विवाद शुरू होता है मंगलवार से। मंगलवार को ठाणे में एक धार्मिक सभा मलंगगढ़ हरिनाम महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल्याण की हाजी मलंग दरगाह पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को उठाते हैं और वो अपने स्पीच में ये भी कहते हैं, मैं मलंगगढ़ की मुक्ति के बारे में आपकी गहरी जड़ों वाली मान्यताओं से अवगत हूं, कहने दो। आगे उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे तब तक चुप नहीं रहेगा जब तक वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर देता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मलंगगढ़ के मुक्ति आंदोलन में अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे की भूमिका का भी उल्लेख किया, जिसके बाद उन्होंने कहा, हमने जय मलंग श्री मलंग कहना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, एकनाथ शिंदे तो अपनी स्पीच में ये बात बोल गए, लेकिन इनकी ये स्पीच, इनकी ये टिप्पणी से सियासी भूचाल भी मच गया है। दोस्तों, हमने भी इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े। हमें एक बहुत ही ऑथेंटिक आर्टिकल मिला जो कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार था। मलंगगढ़ के सबसे निचले पठार पर स्थित ठाणे रायगढ़ बेल्ट में फैली माथेरान पहाड़ी श्रृंखला पर एक पहाड़ी किला और इस दरगाह का नाम 12वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी अब्दुल रहमान के नाम पर रखा गया था और उन्हें ही बाबा हाजी मलंग के नाम से जाना जाता है। 1882 में प्रकाशित द गजेटियर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अनुसार ये जो दरगाह शरीफ है, यमन के सूफी संत के सम्मान में बनाई गई थी, जिन्हें स्थानीय तौर पर हाजी मलंग के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि वो पश्चिम एशियाई राष्ट्र के कई अनुयायियों के साथ भारत आए थे और स्थानीय राजा नल राजा के शासनकाल के दौरान मलंगगढ़ में बस गए थे। स्थानीय किंवदंतियों का कहना है कि राजा ने अपनी बेटी की शादी सूफी संत से की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हाजी मलंग और मां फातिमा दोनों की कब्रें दरगाह परिसर के अंदर ही मौजूद है। दोस्तों, संरचना पर पहला सांप्रदायिक तनाव जो महाराष्ट्र की समधर्मी संस्कृति का प्रतीक है, 1980 के दशक में हुआ, जब शिवसेना नेता दिघे ने विरोध शुरू किया, ये दावा करते हुए कि ये नाथपंथ से संबंधित एक पुराने हिंदू मंदिर के स्थान पर दरगाह मौजूद है जो योगियों का एक संप्रदाय है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने दावा किया कि यह मंदिर हिंदुओं का है क्योंकि ये 700 साल पुराने मछिंद्रनाथ मंदिर का स्थान है। इसी तरह दोस्तों, 1996 में दिघे कथित तौर पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूजा करने के लिए तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और लगभग 20,000 शिव सैनिकों को मंदिर में ले गए थे। अंग्रेजी दैनिक ने बताया कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी पूजा में शामिल हुए थे। तभी से शिवसेना और अन्य हिंदू दक्षिणपंथी समूह इन संरचना को श्री मलंगगढ़ कहते रहते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आज भी ये दरगाह ही है। कई हिंदू भी पूर्णिमा के दिन इसके परिसर में प्रार्थना करते हैं और कई अपनी आस्था प्रकट करते हैं। दोस्तों, दरगाह का प्रबंधन करने वाले पीर हाजी मलंग साहब ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सदस्य मौजूद हैं। दरगाह का प्रबंधन एक स्थानीय ब्राह्मण परिवार के पास है। ये एक समन्वित तीर्थ स्थल है और ऐतिहासिक रूप से जो लोग अपनी आस्थाओं से परेशान और हाशिए पर हैं, वे इस दरगाह शरीफ पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने इस मुद्दे पर शिंदे का समर्थन किया है। जब आप धार्मिक स्थलों का मूल्यांकन करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि पहले वहाँ क्या स्थित था। सरकार मलंगड़ के इतिहास को देखेगी और इसकी उत्पत्ति की जांच करेगी। हम उसके आधार पर निर्णय लेंगे, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने कहा है। 3 सदस्यीय ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों में से एक चंद्रहास केतकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, कोई भी ये दावा कर रहा है कि दरगाह एक मंदिर है, वो राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहा है। इतना खुला और खतरनाक स्पीच दिया है 3 सदस्यीय ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों में से एक चंद्रहास केतकर ने। दोस्तों, 1954 में केतकर परिवार के भीतर दरगाह के नियंत्रण से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए टिप्पणी की थी कि दरगाह एक समग्र संरचना है जिसे हिंदू या मुस्लिम कानून द्वारा शासित नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल अपने विशेष रीति रिवाजों द्वारा ही शासित किया जा सकता है। ट्रस्टों के सामान्य कानून द्वारा राजनीतिक नेता अब केवल अपने वोट बैंक को आकर्षित करने और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इसे उछाल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने जैसे ही ये स्पीच में विवादित बयान दिया, उसके बाद AIMIM के प्रमुख ने इस मुद्दे को फिर से तूल देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने बुधवार 3 जनवरी को एक्स, जो कि किसी जमाने में ट्विटर हुआ करता था, उस पर एक ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र के CM और डिप्टी CM खुलेआम आपराधिक कृत्यों का जश्न मना रहे हैं और लोगों को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं। ये दीवानी और फौजदारी बाबरी फैसले का प्रत्यक्ष परिणाम है। निर्णयों ने ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित किया होगा। जिन पुरुषों ने संवैधानिक शपथ ली है, उन्हें मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने में कोई शर्म नहीं आती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के शरद पवार गुट ने भी सांप्रदायिक झगड़े को बढ़ावा देने के लिए बयान देने के लिए शिंदे पर निशाना साधा है। अब दोस्तों, गौरतलब है कि शिंदे पहले भी तब सुर्खियां बटोर चुके हैं जब उन्होंने पिछले फरवरी में विवादित मंदिर का दौरा किया था, आरती की थी और परिसर के अंदर भगवा चादर भी चढ़ाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया TEO के अनुसार राजनीतिक परिवेशकों का ये कहना है कि CM की टिप्पणी आगामी लोकसभा चुनाव में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण से सांसद हैं, उनके अभियान के लिए माहौल तैयार करने की संभावना है। अब दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हर जगह दरगाह मस्जिद का वाकई में मंदिरों पर बनी हुई है, या फिर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए नेता ऐसा कर रहे हैं? हमें अपनी कमेंट में राय जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह की न्यूज़ और इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल SG Light TV को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।